ज़ेलेंस्की का युद्ध मैदान में जय जयकार पुतिन की चिंता की लकीरों को और गाढ़ा कर रही है। ज़ेलेंस्की के हर आने वाले बयान से पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम गिराने वाला विकल्प और मजबूत हो रहा है। यूरोप और अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की फौज को पानी पिला दिया है। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि क्या बेहद नाजुक वक्त में पुतिन संपूर्ण मानवता का संहार कर देने वाले परमाणु बम को गिराने का फैसला लेंगे। पुतिन के दिन और रात बेसब्री में कट रहे हैं। युद्ध भूमि से मिल रही खबरें मॉस्को की सियासी आसमान पर पुतिन के हार के नगमे सुना रही हैं। पुतिन बेचैन है। यूक्रेन वाली लड़ाई का मोर्चा प्रतिष्ठा वाले दलदल में तब्दील होता दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के रूस को बर्बाद करने के बयान के पहले पुतिन ने प्रचंड प्रताप के साथ न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। एक बार सुनिए पुतिन की लाल आंखों का रौद्र रूप। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и ये बयान ऐसे ही नहीं है। यूक्रेन में रूस के लिए उपजे संकट का नतीजा है। पुतिन के सामने जंग में सिमटते विकल्पों का प्रकटीकरण है। लेकिन हाय पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेट से खौफ का माहौल नहीं, सिर्फ दोगुने जोश से लड़ने की फिक्र दिख रही है। ज़ेलेंस्की पग पीछे धरने की जगह और ज्यादा जोर से मैदान में ललकार रहे हैं। Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники і захисниці. Це наш народ, який б'ється за своє право на життя на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань проти нацистської окупації і проти рашистів. ज़ेलेंस्की का युद्ध मैदान में जय जयकार पुतिन की चिंता की लकीरों को और गाढ़ा कर रही है। ज़ेलेंस्की के हर आने वाले बयान से पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम गिराने वाला विकल्प और मजबूत हो रहा है। क्योंकि जवाब सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं देना है, जवाब जो बाइडेन को देना है, पूरी दुनिया को देना है। और फादर ऑफ द ऑल बम रखने वाला रूस सिर्फ न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कर रहा। रूस के विपरीत यूक्रेन युद्ध का फैसला आते देखा तो दूसरा नागासाकी और हिरोशिमा तय मानिए। रूस की फौज की ताकत यूक्रेन जंग में पहले ईंट दर ईंट ढही, अब दीवार दर दीवार ढह रही है। पहले रूस के टैंकों की तबाही की कहानी सामने आई और अब रूस की मिसाइलों की मार से भी नतीजा सिफर। यूक्रेन के जोशीले जवानों की हिम्मत ने रूस की सेना के सामर्थ्यवान जनरलों की बोलती बंद कर दी है। यूरोप और अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की फौज को पानी पिला दिया है। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि क्या इस बेहद नाजुक वक्त में पुतिन संपूर्ण मानवता का संहार कर देने वाले परमाणु बम को गिराने का फैसला लेंगे? क्योंकि ब्रिटेन में नेटो ने रूस की ओर मुंह उठाए 60 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं ताकि पुतिन के एटम बम गिराने की सूरत में तत्काल रूस को रौंद दिया जाए। अमेरिका के B-52 बॉम्बर अटलांटिक को घेर कर खड़े किए गए हैं। F-15 ईगल ब्रिटेन से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। नीदरलैंड्स, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, मतलब लड़ाई उस दौर में है जहां बम फटेगा तो सिर्फ जमीन नहीं दहलेगी, उसके रेडिएशन से नस्लें तबाह होंगी। 21वीं सदी की दुनिया परमाणु बम की रेस में मटिया मेट होगी। न्यूक्लियर ब्लफ का खेल ऐसा है कि इसे सिर्फ जिस पर गिराया जाता है वही नहीं जलता, चलाने वाले के हाथ भी जलते हैं। लेकिन ये समझे कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन युद्ध के 8 महीनों बाद हथियार पहले किसने चलाया, ये सवाल बेमानी हो चुका है। लिहाजा फैसला पहले किसका आता है इस पर नजर है। लेकिन नेटो को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस एकता के दम पर वो दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्ति रूस को धमकी दे रहा है, उसके संगठन में एकता है भी या नहीं,
पहले चेक कर ले, क्योंकि फ्रांस यूएन का परमानेंट सदस्य है और उसके पास अमेरिका ब्रिटेन की तरफ वीटो की भी ताकत है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सुनिए। फ्रांस टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक से रूस को जवाब नहीं देगा, जैसा कि हमारा परमाणु हथियारों को लेकर सिद्धांत रहा है। एक पंक्ति का फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत कुछ कहता है। ब्रिटेन की पुतिन को रोकने की उकताहट, जो बाइडेन की पुतिन को सबक सिखाने की बेसब्री और ज़ेलेंस्की को मिल रहे यूरोप से हथियारों की सीमा। ऐसे में परमाणु बम गिराने वाली गेंद पुतिन के पाले में दिखती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अंतिम फैसला कर घर वापसी उन्हीं को करनी है और इसके लिए परमाणु हथियार के अलावा भी दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का काल नहीं, शांति की वेला है।